26 नवंबर 2008 एक ऐसा खौफनाक दिन जिस दिन केवल 10 लोगों ने पूरी मुंबई को कंट्रोल किया हुआ था। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, उस दिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को केवल 10 लोगों ने हिला कर रख दिया था। यहाँ जो 10 लोग आतंकित हैं, आपको लग रहा होगा कि यहाँ जनरली 10 लोगों को इकट्ठा किया गया होगा और मुंबई अटैक के लिए भेज दिया गया होगा, लेकिन जो रियलिटी है दोस्तों, यहाँ ऐसी नहीं है। यहाँ जो आतंकित हैं, इनके लिए एक सिस्टमैटिक प्लान था। तो इस वीडियो में हम ताज होटल और मुंबई अटैक से जुड़ी हुई सभी बातों को एज इट इज आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुंबई अटैक की शुरुआत होती है जब एक कॉलेज में दो दोस्त पढ़ते थे। एक का दाऊद सवेद गिलानी नाम था और दूसरे का नाम था तहव्वुर राणा। और जब यह तहव्वुर राणा ये सब बड़े होते हैं तो यह तहव्वुर राणा एक मिलिट्री में एक मेडिकल नौकरी करता था, डॉक्टर की। इसके बाद यहाँ जाकर कनाडन लड़की से शादी कर और कनाडा का सिटीजन पाकर वहां पर अपनी एक एजेंसी खोलता है जो कि वीजा बनाती हो, वीजा कंसिस्टेंसी। तो नाम था उसका फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन। और जो सैयद गिलानी था, इसके जो पिता थे वह एक पाकिस्तान के मिलिट्री में बड़े ओहदे पर थे और इसकी माता जो थी वह अमेरिकन थी, क्योंकि इसके पिता ने अमेरिकन लेडी से शादी किया हुआ था और उसकी माता अमेरिका में रहती थी, डिवोर्स लेके उसके पिता से। तो सैयद जो गिलानी था वह पाकिस्तान जब जाता था तो वह पाकिस्तानियों के बीच नॉर्मल नहीं दिखता था। उसकी एक आंखें ब्राउन थी और एक आंखें ब्लैक और गोरा सा था, तो वह पाकिस्तान के बीच कुछ नॉर्मल सा नहीं दिखता था। तब आगे चलकर वह चला जाता है अमेरिका और फिर वहां से अपना क्या करता है, ड्रग का ट्रांसपोर्ट करता है और एडिक्ट करता है। माने वह खुद भी उसका बहुत बड़ा एडिक्शन था। इसके बाद वह फिर आता है पाकिस्तान अपने पिता के पास और वहाँ वो ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम था हाफिज सईद, जो कि लश्कर ए तैयबा का हेड था। और हाफिज सईद से वहाँ उस समय मिलता है जिस समय की इंडिया पर कई सारे अटैक वह कर चुका था और एक प्लानिंग कर रहा था एक अटैक की। और जो हाफिज सईद था उसको दाऊद सईद गिलानी था, वह बहुत ही काम का आदमी लगा और उससे मिला है साजिद मीर से। जब साजिद मीर से सैयद गिलानी मिले तो साजिद मीर ने उन्हें एडवाइस दी कि अभी आप अमेरिका जाइए सबसे पहले और अपना नाम चेंज कराइए। ठीक वैसा ही दाऊद सईद गिलानी ने किया, वहां गया और अपनी माता एलिस हेडली का नाम, उनकी माता का नाम था, अपना नाम डेविड हेडली रख लिया। डेविड हेडली रख लिया। इसी समय जो लश्कर तैयबा का जो हेड थे, हाफिज सईद और जकीर रहमान लक्की और साजिद मीर, ये तीनों जगह जगह से इकट्ठे कर रहे थे लड़के को, जो कि यंग हो, अनमैरिड हो, अनएजुकेटेड हो और घर से भागे हुए हो, इनके आगे पीछे कोई ना हो, ऐसे लड़कियों को यहाँ ढूंढ रहे थे। यही इन्हें मिले अजमल कसाब के जैसे इन्हें 32 लड़के मिल चुके, जो कि इनके लिए फायदेमंद थे, इनको बेनिफिट पहुंचाते इस आतंकी हमले में। जो ये आतंकी हमला हुआ, इसमें सबसे पहला जो स्टेज हुआ आतंकी हमले के लिए, जो ट्रेनिंग हुई, उसके लिए जो सबसे पहला स्टेज हुआ उसका नाम है दौराए सूफी। यह 21 दिन का ट्रेनिंग था। इसमें धर्म से रिलेटेड जानकारी देते थे और सुबह उठकर पीटी वीटी वगैरह करा दिए होते हैं। और इसके बाद जो यहाँ क्वालिफाइड कर जाता था उसे लेटर मिला, उसमें लिखा था भाई वसूल दौराए अम्मा दे आर क्वालिफाइड नाउ, माने आप पास हो गए हैं, अब आप दौराए अम्मा का ट्रेनिंग दें। दौराए अम्मा में क्या होता था, जो वेपन्स थे उसको चलाना सिखाते थे, मैप रीडिंग कैसे करना है, कोड रीडिंग कैसे करना है, लोकेशन ना मिले तो क्या करना है, यह सब बताते थे। यह ट्रेनिंग भी 21 दिन चली। इसके बाद इन लोगों को अपने घर भेज दिया गया। इसके बाद उनके घर से आने के बाद इनकी तीसरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसका नाम है दौराए खस्ता। और यहाँ ट्रेनिंग लगभग 2.5 महीनों तक चलती है और इस ट्रेनिंग में लगभग 10-15 लोग छोड़कर भाग जाते हैं और अंत में आते आते अगस्त 2008 में केवल 10 लोग इस आतंकी हमले के लिए पास होते हैं। इन्हें पाकिस्तान के कराची शहर के अजीजाबाद में रखा जाता है, यह जो 10 लड़के थे। इसके बाद जो वहाँ रहते थे तो उन्हें उसके बगल में सी है, माने समुद्र है, तो उन्हें फिश मछली पकड़ना और समुद्र में जो जहाज चलती है उसकी नॉटिकल माइंड समझना और जितने भी जुड़े हुए उनके आतंक से जुड़े हुए उनके खौफ थे वह उनको बताते थे, जिससे कि उनको कोई खतरा ना हो समुद्र के रास्ते जाते समय। और इसके बाद जो डेविड हेडली हमने बताया, वहाँ अमेरिका में जो थे, और तहव्वुर राणा, अभी इनकी बात आ गई। जो तहव्वुर राणा थे दोस्तों और डेविड हेडली, डेविड तहव्वुर राणा कंसिस्टेंसी चला रहा था वीजा की, तो अमेरिका में भी इसकी एक एजेंसी थी। तो डेविड हेडली जाकर उससे मिलता है और जितनी भी लश्कर तैयबा की बात थी वह उससे बताता है। और डेविड हेडली जाना चाहता था इंडिया, तो इंडिया के लिए पासपोर्ट चाहिए था, तो उसका पासपोर्ट भी बन गया।
लेकिन दोस्तों इसमें कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की एजेंट थी ISI, वह भी इसका मदद कर रही थी। अब जो तहव्वुर राणा था वह अपनी एजेंसी खोल दिया वहाँ इंडिया में। तब डेविड हेडली इंडिया आया, और जब डेविड हेडली इंडिया आया, देखिए पहली बार डेविड हेडली की जब वहाँ इंडिया पर आया, एयरपोर्ट से निकलते हुए उसकी तस्वीर। इसके बाद वो यहाँ आकर नारीमन हाउस, ताज होटल और नरीमन हाउस, ताज होटल, ओबराय होटल और जितने भी यहाँ जरूरी चीज़ थे उसके आतंक के खिलाफ CST स्टेशन, जिससे पहले VTS स्टेशन भी कहा जाता था, वहाँ सबको पिक्चर ले गया और जाकर एज इट इज़ दे दिया जारिर शाह को। यहाँ जो जारिर शाह थे कंप्यूटर एक्सपर्टेड थे, और यहाँ एक्सपर्ट एक 3D एनिमेटेड वीडियो बनाकर जो अजीजाबाद में जो 10 आतंकी थे उनको समझाने का काम इन्होंने किया। जब उन्हें 3D एनिमेटेड की वीडियो से मैप और उन्हें दिखाया गया कि CST स्टेशन किसे जाना है, फिर नरीमन हाउस किसे जाना है, ओबराय होटल किसे जाना है, लियोपोल्ड कैफे किसे जाना है और ताज होटल में किसे जाना है, उसे वहीं बता दिए दोस्तों। जकीउर रहमान लकी 13 सितंबर को आया और इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 27 सितंबर को अटैक मुंबई पर करना होगा। यहाँ जो 10 के 10 लड़के थे वहाँ बहुत एक्साइटमेंट और खुश होते हैं और कहते हैं अब तो अटैक करेंगे, लेकिन उसी समय भारत में कुछ कारणों से हर जगह 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 कर छापे पड़ रहे थे, इसलिए जो रेड अलर्ट था वह दिल्ली और मुंबई था, तो मुंबई पर अटैक करने वाले थे। इससे इनकी खबर पहुंची डेविड हेडली और तहव्वुर राणा के पास, और उन्होंने यहाँ जो अटैक था अनाउंसमेंट करा था उन्होंने 27 सितंबर को वह हटा दिया। दोस्तों इसके बाद जो डेविड हेडली है वह 22 नवंबर को वापस आता है और वह अनाउंसमेंट करता है कि 26 नवंबर को अटैक करना है मुंबई पर। इसके बाद वह उसी रात वहाँ निकल जाते हैं एक छोटे से जहाज़ लक्ष्मी पर, वो उससे लगभग 1.5 घंटे तक ट्रेवल करते हैं। इसके बाद उन्हें एक बड़ी जहाज़ मिलती है अल हुसैनी शिप, जिस पे वह एक दिन पूरा सफ़र करते हैं। इसके बाद 23 नवंबर और 12 बजे उन्हें एक छोटी सी जहाज़ दिखती है जिसका नाम था कुबेर, और उस पर बैठे थे अमरचंद अपने साथियों के साथ। दोस्तों यहाँ जो अमरचंद है इसकी भी एक अलग कहानी है, क्योंकि यहाँ अटैक के 6 महीने पहले ही यहाँ गलती से इंडिया का बॉर्डर डाक चुका था, पाकिस्तान के अंदर गया था और पाकिस्तान में 6 महीने जेल में बंद होकर यहाँ वहाँ पर आया था। तो इससे यह भी मिसलीड निकाला जाता है कि कहीं ये अमरचंद और जो पाकिस्तान की वो है यहीं से मिली तो नहीं है, जो अटैक करने आ रहे थे यहाँ उससे मिले तो नहीं है, इससे भी अभी मिसलीड निकाला जा रहा था। तब यहाँ 26 नवंबर को पहुँचते हैं दोस्तों बधवार पार्क पर, लगभग 9:30 बज रहे थे और यहाँ बधवार पार्क पर उतरते हैं। इनका जो टीम होता है वहाँ सब उतरते हैं, उसमें से 2 लोग फहदुल्ला और अब्दुल रहमान जो हैं वो उसी बोट पर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें जाना होता है ओबराय होटल, और ओबराय होटल को यदि आप बोट से ही जाएंगे उन्हें तो उन्हें सूटेबल रहेगा, इसलिए वह उसी पर बोट पर बैठे रहते हैं फहदुल्ला और अब्दुल रहमान। और इनका जो 8 लोग थे इस्माइल और कसाब और जावेद हाफिज़, अरशद इमरान, यहाँ सब उसी पर बैठे रहते हैं। इसके बाद वहाँ पर उतरते हैं, और जो बधवार पार्क है दोस्तों यहाँ बहुत ही सोच समझ के यहाँ लोकेशन डिसाइड की गई हुई थी, क्योंकि यहाँ जो लोकल मैन है फिशरमैन, और यहाँ इन पर उतरने के बाद कोई शक भी नहीं करता। बधवार पार्क पर उतरने के बाद जो 8 लोग होते हैं इनका एक बड़ी सिस्टम होता है, जिसमें से इमरान, बाबर और नासिर जाते हैं नरीमन हाउस पर, जावेद और हफीज़ असद जाते हैं ताज होटल पर, और शोएब और नाजिर अहमद जाते हैं लियोपोल्ड कैफ़े, और जो लास्ट ग्रुप होता है जो कि इस्माइल और कसाब होते हैं वहाँ जाते हैं CST स्टेशन पर। जब इस्माइल कसाब CST स्टेशन के लिए निकलते हैं वहाँ लगभग 9:45 9:45 पर वहाँ पहुँच जाते हैं CST स्टेशन पर, और वहाँ पर जाके वे एक वाशिंग रूम का यूज करते हैं। इसके बाद वहाँ पर अपने गन उनको सेट करते हैं, और इसके बाद वहाँ अंधाधुंध फायरिंग करते हैं दोस्तों उस CST स्टेशन में। CST स्टेशन में लगभग वहाँ 58 लोगों की डेथ हो गई और 104 लोग उसमें घायल हो गए। उस 58 लोगों में 8 लोग जो थे वह पुलिस थे, और इसके बाद जो वहाँ की कॉमन पीपल थे। इसके बाद इन्हें जाना था दोस्तों वहाँ से अटैक करके मालवार हिल्स की तरफ। यहाँ उधर उधर भटकने लगे और देखने लगे कोई स्कॉर्पियो या गाड़ी मिले तो उस पर बैठकर चले जाएं, लेकिन इन्हें कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। तो इन्हें एक हॉस्पिटल दिखा जिस पर बोर्ड लगा था कॉमा हॉस्पिटल, जिसमें बच्चों का इलाज होता है। तब यहाँ वहाँ गए और उस कॉमा हॉस्पिटल के अंदर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ टहलते रहे, क्योंकि पहले ही किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ जो आतंकी थे जिन्होंने CST स्टेशन पर हमला किया था वह कॉमा हॉस्पिटल के अगल बगल घूम रहे हैं। तो जिन्होंने यह बात बताई थी पूरे हॉस्पिटल वालों को, वह फ़ोन कर दिए पुलिस स्टेशन पर, और उसी समय जो हेड थे हेमंत करकरे जी और हेड कांस्टेबल अनुर यादव अपने सिपाहियों के साथ निकल लिए कॉमा हॉस्पिटल की तरफ। जब इनकी गाड़ी पहुंची उनके पास तो जो इस्माइल और कसाब थे वह बहुत सतर्क हो गए और झाड़ियों के पीछे छुप गए दोस्तों।
जब वह पीछे छुप गए, इनकी गाड़ी जब कामा हॉस्पिटल के एकदम एग्जैक्ट सामने आकर रुकी तो उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे इस्माइल और कसाब। उसमें से सभी लोगों की मृत्यु हो गई, केवल अरुण जाधव की जान जो है वह बची हुई थी। और यहाँ जो इस्माइल और कसाब थे, इन्हें एक गाड़ी चाहिए थी मालवार हिल की तरफ जाने के लिए, तो इन्हें एक गाड़ी मिल गई थी। तो वह गाड़ी जो थी फायरिंग की वजह से टायर उसके जो थे वह पंचर हो गए थे, लेकिन यह गाड़ी को चला रहे थे। उसी समय समित विजय स्कोडा कार से अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे। उन दोनों ने उनको रोका और उनकी कार को लिया और वहाँ अपने मालवार हिल्स की तरफ निकल गए। मैंने बताया जो अरुण जाधव थे, अरुण जाधव जी, उनके फ़ोन जो है फ़ोन लगा दिए वहाँ हेड कांस्टेबल अपने पुलिस स्टेशन पर। और वहाँ जब वह पुलिस स्टेशन पर फ़ोन लगाएं तो एक स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग लगा दिया गया, जिससे कि वहाँ इस्माइल जो है वहाँ मारा गया और जो कसाब है वहाँ पकड़ा गया। कसाब को पकड़े थे तुकाराम ओम्बले जी, जिनको मैं सत नमन करता हूँ, और उनको बहुत सारी गोली भी लग गई थी। वहाँ फौजी रिटायर थे। इसके बाद दोस्तों इस्माइल और कसाब यहाँ ख़त्म हो गए। इसके बाद जो उनका दूसरा पेयर था दोस्तों, जो कि शोएब और नाजिर, जो कि लियोपोल्ड कैफ़े गए थे। जब वो लियोपोल्ड कैफ़े जा रहे थे दोस्तों, तो उन्होंने जिस टैक्सी को पकड़ा था उस पर बॉम्ब लगा दिया था, जिससे कि 19 लोग उस बॉम्ब की वजह से घायल हो गए। लियोपोल्ड कैफ़े में इन्होंने लॉबी में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। हॉस्टल उसमें आज के जो रेस्टोरेंट थे वहाँ भी उन्होंने फायरिंग की। वहाँ लगभग 11 लोग मर गए और 28 लोग जो हैं वहाँ घायल हो गए। इसके बाद जो दोस्तों इनका तीसरा पेयर था हाफिज़, अरशद और जावेद। यहाँ क्या करता है दोस्तों, यहाँ जाता है ताज होटल के, जावेद और हाफिज़ अरशद ताज होटल में जाते हैं। ताज होटल की मुंबई जो है उसकी जो लॉबी है उसमें घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। दोस्तों उसी समय मुंबई पोर्ट के सीईओ गौतम अडानी जी अपनी मोहम्मद शरफ के साथ डिनर कर रहे थे और लॉबी की तरफ लौट रहे थे, लेकिन उन्हें फिर से इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है और वहाँ उसे चले जाते हैं। गौतम अडानी को बचा लिया जाता है दोस्तों। यहाँ अटैक के बाद वहाँ जीवित रहते हैं। ताज होटल दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव प्लेस है और सबसे बड़ा होटल है, इसलिए हम वहाँ पर अटैक करने गए थे दोस्तों, जावेद और हाफिज़ अरशद। इसके बाद 2.5 घंटे बाद जो हमने लियोपोल्ड कैफ़े में शोएब और नाजिर के बारे में बताया, यह भी वहाँ पहुँच गए थे मुंबई अटैक के लिए। और यहाँ चारों लोग मिलकर वहाँ की जो 5th फ्लोर थी उसका रूम नंबर है 520, रूम नंबर 520 को इन्होंने अपना कंट्रोल रूम बना लिया था। कॉल टू कॉल पाकिस्तान से बात कर रहे थे, किसी अपने जिससे बात कर रहे हैं तो उसका नाम जाकिर रहमान लौकी या किसी उसको चाचा कहकर वहाँ बुला रहे थे दोस्तों एग्जैक्ट उसी समय नरीमन हाउस और ओबरॉय होटल पर भी अटैक हो रहा था और सबको यहाँ पता चल गया था कि यहाँ कोई गैंगवार हमला नहीं बल्कि यहाँ कोई आतंकी हमला है। उसी समय जो राज्य सरकार रहती है वह हरकत में आती है और केंद्र सरकार से मदद मांगती है एनएसजी कमांडो के लिए। तो एनएसजी कमांडो जो है वह 360 एनएसजी कमांडो रेडी हो जाते हैं आने के लिए मुंबई पर जो एयरक्राफ्ट था वह दिल्ली में था ही नहीं दोस्तों, वहाँ था चंडीगढ़ में। और उसमें भी एक दिक्कत थी, उसकी जो कैपेसिटी थी वह केवल 120 लोगों की कैपेसिटी थी। तो 120 एनएसजी कमांडो को वहाँ से यहाँ तक लाने में और फ्यूल रेडी करने में, मैप रीडिंग करने में, मैप एनिमेशन को बनाने में लगभग 6 से 7 घंटा यहाँ पर चला गया दोस्तों। 6 से 7 घंटा 26 नवंबर को चला गया। इसके बाद जब एनएसजी कमांडो हमारे यहाँ पर एनएसजी कमांडो आने के बाद दोस्तों 28 नवंबर को नरीमन हाउस में जो आतंकी थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद जो 29 नवंबर को लगभग 8:30 बजे सुबह में जो 2 आतंकी नरीमन हाउस में थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। और 9 AM पर मतलब 9 बजे जो 4 टेररिस्ट जो कि ताज होटल को अटैक कर रहे थे उनको ख़त्म कर दिया गया दोस्तों। इस पूरी घटना में लगभग 175 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए जो कि बेकसूर थे दोस्तों। यह जो ताज होटल अटैक था वह पूरे मुंबई को एक रात के लिए दोस्तों हिला कर रख दिया था। जो CST स्टेशन, नरीमन हाउस, ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफ़े और ताज होटल में जो लोग मारे गए वह दोस्तों बेकसूर थे, उन्हें केवल शिकार बनाया गया इस टेररिस्टों का। तो 104 और जो 175 और जो 300 लोग हैं दोस्तों हैं इसका बेकसूर थे। और जो कसाब है वहाँ लास्ट में वहाँ पकड़ा गया था, उसे लगभग 2012 में उसे जाकर फांसी हुई दोस्तों। तो वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।